हाय, आई एम रामनंदानी एंड टुडेस टॉक टू अबाउट गेम। तो आज हम बात करने वाले एक गेम के बारे में। तो गेम बेसिकली होता क्या है? तो गेम एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे खेलने से हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है और मज़ा भी आता है। तो बेसिकली में जो स्ट्रेस है, जैसे बेसिकली हम स्ट्रेस में होते तो हम गेम खेल रहे थे, इसलिए हम अच्छा फील करते। तो गेम खेलने से हम अच्छा फील करते। अगर गेम की बेसिक देखी जाए तो गेम्स हमें इसीलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि गेम्स से हमारा माइंड शार्प भी होता है, मज़ा भी आता है और हमें नॉलेज भी बहुत मिलता है। जैसे हम बचपन में अगर कोई में स्कूल में कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें वो गेम खेलना ही बताते हैं। जैसे कि वो पारे का गेम और वो सब गेम खेलना बताते हैं, जिससे हमें नॉलेज भी बढ़ती है या प्लस हमें मज़ा भी आता है और हम सीख भी जाते हैं। तो गेम एक तरह से हमारे माइंड को शार्प करता है और बहुत सारी गेम्स आ गई है, ग्राफिक्स गेम आ गई है, जिससे हमारा माइंड शार्प तो होता ही होता है। पर अगर हमें उस गेम की अगर लत लग गई तो एडिक्शन हो गया, तो वो गेम हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। अब हमें ये समझना होता है कि ये एडिक्शन होता क्या है। तो बेसिकली हम एडिक्शन किसे कहते हैं? एडिक्शन यानी कि आदत, किसी भी चीज़ की हमें आदत लग जाना। आदत यानी कि हमें उस चीज़ के बिना चलता नहीं है। जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं तो हम गेम खेल रहे हैं, तो अब हम गेम नहीं खेल रहे उस वक्त हमें किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली हम अगर कोई काम कर रहे हैं, गेम खेलने के सिवा कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें मन नहीं लगना। जैसे कि हम अगर काम कर रहे हैं तो बेसिकली हमें वैसे ही आता है कि यार ये काम तो बेकार है, ये बेकार है, मुझे गेम खेलना चाहिए और बार बार वही करने का मन होता है। उसके बिना हम रह नहीं सकते। हम जैसे अगर गेम नहीं खेलते तो जैसे कोई पेशेंट दवाई नहीं लेता वैसा हो जाता है। तो उसे कहते, कोई शराबी अगर शराब ना पिए तो उसे जो नसों में तड़प मचती है, वैसे ही तड़प अगर आप में भी मचती है तो ये एडिक्शन है। इसे कह सकते हैं हम एडिक्शन। पर हम उसे एडिक्शन नहीं कर सकते कि एक दो गेम खेल लिया फिर हमें गेम खेलने का मन हो रहा है। तो मन तो होगा, आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करने में, आपको मन होगा। अगर आप पिज्ज़ा खाते हो तो आपको दोबारा पिज्ज़ा खाने का मन नहीं होगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे रोज़ पिज़्ज़ा खाने का आदत लग गई है। पर आदत इसे कहते हैं कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाने की आदत लग गई है तो आप पिज़्ज़ा खाए बिना आप रह ही नहीं सकते। इसे कहते हैं आदत। तो ये होता है एडिक्शन। यानी खुद को एडिक्टेड मत समझिए। अगर खुद को आप एडिक्टेड समझेंगे, या जैसे कि अगर मैं फ्री फायर या पबजी का एडिक्टेड हो गया हूँ, ये गेम्स बहुत अभी हाई लेवल पर चल रही है। ये गेम्स खेलना कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर ये गेम्स खेलते हैं तो अगर आप दिन में 2 4 5 गेम खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एडिक्टेड हो गए हो, पर ये आप पूरा दिन खेलते रहते हो और बाकी किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ये आपका एक एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन को कई तरह से दूर किया जा सकता है। पर अगर आप खुद ही मन में विचार सोचोगे कि मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे एडिक्शन हो गया है, तो आपको सचमुच में एडिक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से फिलोसोफर कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो पहले तो ये सोचना बंद करिए कि मुझे एडिक्शन है। हमें जीवन में एक बात याद रखनी होती है कि हमें किसी भी चीज़ की लत नहीं लगानी है और हमें किसी भी स्किल को भूलना नहीं है कभी भी। हमें ऐसे ही एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए कि ये चीज़ ना हो मेरी ज़िंदगी में तो भी मैं चला सकता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में फ्री फायर, पबजी या मोबाइल्स नाम की कोई चीज़ भी नहीं है तो भी मैं चला सकता हूँ, मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइवल कर सकता हूँ। ऐसे ही हमें जीना चाहिए और कभी भी कोई स्किल भूलनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहे गेमिंग ही खेल रहे हो तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गेम कैसे खेला जाता है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि चाइना ने गेमिंग बैन कर दी है। यानी कि बैन तो नहीं की है, पर आप 2-2 घंटे खेल सकते हो। तो अगर हम मानव अंक में देखें तो गेम खेलना कोई बुरी ये चीज़ नहीं है। और 2 ही घंटे क्यों खेले, हम तो 5-7 घंटे भी खेल सकते हैं। अगर हमें आदत नहीं है तो हम 5-7 घंटे भी खेल सकते हैं। चाइना ने गेम बैन की है कि 2 ही घंटे सिर्फ आप गेम खेलो। तो अगर आदत नहीं लगी है तो 5-6 घंटे भी खेल सकते हैं, 8-9 घंटे भी खेल सकते हैं, 24 घंटे भी खेल सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं लगी है तो अगर आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूँ, तो आप कभी भी खेल सकते हो। पर ये तो एक तरह से जो गेम प्लेयर है उनकी तो आज़ादी ही छीन ली है। ऐसे कहे तो भी ये सही होगा, चाइना ने ये किया है।
चाइना ने वैसे पहले भी जो फ्री फायर है, पबजी है, वैसी गेम्स बैन कर रखी है उनके देशों में। पर इंडिया में पबजी बैन हो गया था, फ्री फायर बैन नहीं है। पर ये गेम्स बैन नहीं करनी चाहिए। ये गेम्स माइंड को अटैक तो करती है अगर एडिक्शन बना ले तो। पर ये गेम खेलते समय बहुत बहुत एक्साइटमेंट भी आता है और ज़िंदगी का मतलब ही यही है कि नेक्स्ट लेवल पर जाओ। अगर हम 90s की गेम खेलेंगे, 90s 80s की गेम हम अभी खेलेंगे तो हमें मज़ा आएगा? नहीं आएगा। अगर अभी आप 90s की गेम खेलोगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अभी वो नोकिया का पुराना फोन, जो डब्बा वाला फ़ोन आता है, वो आप यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। पर अगर आप अपने नए फ़ोन में अभी जो आईफोन चल रहा है 1.70 लाख का, वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यानी कि नई गेम्स को हमें अपनाना चाहिए। नई गेम्स हमें नए लेवल देती है और नए लेवल से हमें एक्साइटमेंट आती है। अगर हमको कोई आकर बता दे कि तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है, ये एक मुश्किलें आने वाली, ये अचीवमेंट होने वाला है, तो हमें अपनी लाइफ का मज़ा आएगा? नहीं आएगा। पर हमें मज़ा तब आता है जब लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है, कोई भी हमारा लेख लिखा नहीं गया है, तभी तो लाइफ जीने की मजा आती है। और वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस ऑन अ स्ट्रेंज टाइड का एक डायलॉग भी है ना, जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब हर वक्त एक नई चुनौती आ जाती है। तो वैसे ही अगर नए अपडेट्स और लेटेस्ट ग्राफिक्स से खेले तो फ्री फायर और पबजी खेलने में भी बहुत मजा आएगा। तो ये चाइना का एक गलत कदम हम कह सकते हैं। उनकी सरकार को हम हेट नहीं कर सकते, ना ही उनकी सरकार को हम कुछ कह सकते हैं, पर हम ये मैसेज जरूर पहुंचा सकते हैं गेमिंग लवर के लिए कि ये एक अत्याचार हो रहा है गेमिंग लवर पर। यानी कि अब हम देखें तो बहुत से यूट्यूबर्स है, बहुत से जो गेमिंग है, बहुत से गेमिंग रेफरल है, उनकी कमाई बेसिकली होती कहाँ से? गेमिंग से होती है। अगर 2 ही घंटे गेम खेलेंगे तो कमाई उनकी ठप पड़ जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी। यानी उनको जो मेन धंधा है वो तो चौपट हो जाएगा। तो चाइना वालों को ये बात समझनी चाहिए कि गेमिंग इतनी बैन नहीं करनी चाहिए। अगर गेमिंग से एडिक्टेड है पब्लिक तो उन्हें समझाना चाहिए कि गेमिंग से एडिक्टेड है तो तुम गेमिंग कम करो, ना ही कि छीन लेना कि भाई तुम देख ही नहीं सकते। ऐसे नहीं चलता है। आपको समझाना पड़ता है इंसान को सीधा, आप उन पर सजा नहीं डाल सकते। और अगर हम इस हैबिट की बात करें तो अगर आपको हैबिट लग चुकी है तो हैबिट की बात करें तो हैबिट के जो लक्षण है उनको बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस वीडियो में कि हम कई जगह मन नहीं लगता है और कहीं भी हमें अच्छा नहीं लगता है इस गेम के बिना, और हमें पूरा दिन गेम खेलने का मन होता है। तो ये उनके लक्षण हैं। तो अगर हम बात करें कि इस एडिक्शन को ओवरकम कैसे करें, कि एडिक्शन को कम कैसे करें, तो आप जो भी गेम खेल रहे हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, बहुत गेम्स आज तक तो पॉपुलर हुई है, फ्री फायर, पबजी या कैंडी क्रश, कैरम, बहुत सी, कॉल ऑफ ड्यूटी, लूडो, बहुत सी गेम है जिनके अगर आप एडिक्टेड हो तो आप उन गेम्स को अपने फ़ोन में से पहले डिलीट मार दें और 1 महीने तक डाउनलोड ना करें। अगर आपको मन हो गेम्स खेलने का तो आप यूट्यूब पर कोई जाकर वीडियो देख ले या म्यूज़िक सुन ले। म्यूज़िक हमें बहुत ही इंस्पिरेशनल देता है। म्यूज़िक पर मैं आगे भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वो देख सकते हैं कि म्यूज़िक हमारे जीवन में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, जिससे आपको म्यूज़िक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आप वो भी सुन सकते हो। और अगर आप बाहर घूम सकते हो, नेचुरल चीज़ें देख सकते हो और आप दूसरी गेम्स भी खेल सकते हो। पर अगर आप दूसरी गेम्स खेलोगे तो यही कि इसके चांस ज़्यादा है कि आप उस गेम के एडिक्टेड हो जाओ। तो आप नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दो। अगर आप एडिक्टेड हो गए हो, माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन दो। और हाँ, आप जो खेलते हो, आप जिस उंगलियों से खेलते हो उस उंगलियों को भी थोड़ा आराम दो, और इससे आपकी गेमिंग की लत छूट जाती है। ये गेमिंग की लत इतनी बड़ी, आपकी गेमिंग की लत इतनी बड़ी नहीं है जो नहीं छूट सकती, तो ये छूट जाती है। अगर हम बात करें गेमिंग्स की तो बहुत सारे लोग गेम खेल के भी पैसा कमा सकते हैं। गेम खेल के भी आप बहुत आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि गेम एडिक्शन हो जाता है और ये टाइम बर्बाद करने की चीज़ है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये टाइम बर्बाद करने की चीज़ है और उसे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाइना वाले सोचते हैं। पर गेमिंग बहुत बड़ा फीचर्स है आजकल ज़माने में, बहुत बड़ा जो कह सके वो इंडस्ट्रीज़ है। गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है।
गेमिंग फीचर बहुत सारी है। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हो और उस पर भी एक्सप्लेन करते हो गेम के बारे में, तो आज लाखों व्यूज़ यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर पूरा पेज है गेमिंग का, आप उस पर भी यूट्यूब चैनल बना सकते हो और उस पर ऐड आएगी तो आपका उसमें भी कमा सकते हो। जैसे कि जो भी यूट्यूबर है वो भी फ्री फायर की गेम्स एक्सप्लेन करके खेल के बहुत पैसे कमाते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा नाम चाहिए तो कैरी मिनाटी, जो बहुत सी अलग अलग गेम्स खेल के लाइव आकर उनकी कमेंट्री से वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, लाइव चैट से बहुत पैसे कमाते हैं। तो ये है गेमिंग का फ्यूचर। अगर आप बहुत सारी गेम्स तो अब आ गई है, जैसे आप उनको रेफर करते हैं तो रेफर से भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि रश गेमिंग है, ये गेमिंग्स को आप अगर रेफर करते हैं तो आपको 3 रुपये 4 रुपये मिलते हैं दर 1 रेफर के। अगर इसमें आप गेम्स भी खेलते हैं तो गेम्स खेलने के भी आपको पैसे मिलते हैं। बहुत सी ऐसी बाकी गेम्स होती है जिसके गेम खेलने से आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप देखिए रमी गेम्स आ गई है, तो वो गेम्स आप खेलेंगे रमी गेम्स, तो आप ऑनलाइन सट्टा खेल सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन रमी खेल सकते हैं पैसे लगाकर, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप क्रिएटर है तो आप एक गेम बना दो तो वो गेम को कितने डाउनलोड करेंगे, अगर आप उस गेम को जितने डाउनलोड करेंगे उतने पैसे कमा सकते हो आप, यानी कि एक गेम बनाकर भी आप पैसे कमा सकते हो। बस आप गेम एक्सप्लेन करो तो भी आप पैसे कमा सकते हो। और अगर आपका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पर आप जो छोटे मोटे जो गेम्स होते, अगर वो आपको स्पॉन्सर करे तो आप उनकी जो लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर डाल सकते हो, जिससे आपको वो गेम वाले भी पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप गेमिंग से भी बहुत तरह से अर्निंग कर सकते हो और बहुत तरह से आप उसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें हमें इल्यूजन दिया जाता है ये पब्लिक द्वारा कि गेम खेलना अच्छा नहीं है, गेम खेलना एडिक्टेड है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें क्रिएटिव सोच रखनी चाहिए कि गेमिंग से भी मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ, ऐसे ही रखना चाहिए। तो ये वीडियो है फ्री फायर और पबजी लवर के लिए था, तो इसे हो सके उतना शेयर करो और इस वीडियो पर मुझे 1K व्यूज चाहिए।